तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं किहान व्लॉग्स। और आज के दिन की शुरुआत ऐसे हो रही है कि कार मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो सोच रहे थे उसको दे दे धुलने के लिए। बाहर से तो कम गंदी है, अंदर से ज़्यादा गंदी हो गई क्योंकि काफ़ी लोग बैठते हैं, पैर अंदर आता है, ये आता है। और गाड़ी में हल्का सा डेंट भी पड़ गया है, तो गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करते हैं। इसे इतनी यहाँ ठंडक नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। और गाइस, कल मेरी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आप देख सकते हैं ये टूट गया है, ये निकल गया है। पर कोई नहीं, गाड़ी जब रोड पे चलेगी तो कुछ ना कुछ उसमें होता ही रहेगा। और अब इसको क्लेम पे देना है और ये रमज़ान में देंगे। ये भी निकल गया है, थोड़ा गाड़ी को मेंटेन भी कराना है। तो देखते हैं क्या है कैसा है। अभी तो इसको देते हैं धुलने। तो कार को मैंने फिर आके दे दिया वॉश कैसे इसको क्लेम पे भेजना है। ये यहाँ पे शकील भाई की दुकान है गुलाब बाड़ी के पास। आप कभी भी अपनी कार को धुलवाना चाहते हैं यहाँ के धुलवाइए। उसके बाद मेरे घर पे अब्बास भाई आ गए। अब्बास भाई बहुत दिन बाद मेरे घर पे आए, उनसे बैठे हम लोग काफ़ी देर बात किया। उनकी गाड़ी लड़ गई थी, तो उसके बाद नुस्खा सो रहे थे कैसे उनकी गाड़ी बनेगी। उसके बाद अब्बास भाई मेरे घर से निकल गए। अब्बास भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और अक्सर उनसे मेरी मुलाकात होती रहती, काफ़ी पुराने दोस्तों में है मेरे। उसके बाद फिर मैं अपने अगले काम के लिए, अपने टास्क के लिए निकल गया। और अगला टास्क ये था कि जो मेरी बाइक थी वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा उसकी चेन को चल के टाइट करा दिया जाए। तो फिर मैं निकल गया अपनी बाइक की चेन को टाइट कराने के लिए। और चेन काफ़ी ज़्यादा ढीली थी और ये मैकेनिक बात ज़्यादा कर रहा था, काम कम कर रहा था। तो मैंने इससे कहा कि जल्दी से मेरी बाइक की चेन को टाइट कर दो। उसके बाद फिर मैं अपने काम में बिज़ी हो गया। One eternity later. वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं, काम धाम में फिर फंस जाते हैं, कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। कारवां जो है वो बढ़ रहा है और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग अब निकलेंगे। जाती हुई ठंड है। और जुड़े रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। अब देखिए कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं। रात का खाना बाहर खाना है और उस खाने के लिए कहाँ जाना पड़े, पूरा पश्चिम दक्षिण वो पहुँच हम लोग बताते हैं। इस जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और अब देखिए, गाड़ी तो बहुत दिन से हम लोग बहुत संभाल के चला रहे थे, पर अब गाड़ी जैसे इसका मैं ट्रिप ज़ीरो कर रहा हूँ और जहाँ तक हम लोग जाएंगे उसकी डेस्टिनेशन डाल के फिर दिखाते हैं गाड़ी ने कितनी रेंज दी। तो गाड़ी चला जाते दिमाग मेरे ख्याल ये आया कि आज से ठीक 1-1.5 महीना 2 महीना पहले हम कशी भाई और मेरे काशिफ शारिक बैठा हुआ करते थे हम लोग। तो अक्सर कहीं ना कहीं जाते थे हम लोग गाड़ी से। तो बात चलती थी कि गाड़ी ईवी अगर कोई ले ले तो कितना आसान हो जाए हम लोग के लिए चलना। और देखिए आज अल्लाह ने वो बात सुनी और हम लोग ईवी गाड़ी से जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कब कैसे कौन सी बात आप ही ऊपर वाला सुन ले। और कशी बाइक सदके तुफैल में ये सच हो गया कि ईवी गाड़ी आ गई। की दुआएं हैं कि आज ये मेहनत हम लोग की रंग लाई है। यहाँ पे हम लोग को गाड़ी मिल गई। हम लोग बल्कि काशिफ की शादी नहीं हुई थी तो हम लोग काशिफ से मजाक भी किया करते थे गाइस, दहेज मांग लो। दहेज में बीवी के साथ ईवी जरूर लेना, मतलब शादी मत करना। हाँ। तो लेकिन तो वो डरता भी था, कह रहा था कि नहीं हमको कैश वाली बीवी चाहिए जो कमाती हो 75,000 रुपये, ऐसे नहीं लेंगे। ईवी के चक्कर में वो नहीं पड़ता, उसको सिर्फ बीवी चाहिए थी। लेकिन हम लोग को चाहिए थी ईवी, तो इस वजह से आज अल्लाह का शुक्र है कि भी आ गई। और देखिए गाड़ी क्या है कि जब से ये गाड़ी आई है थोड़ा सा एक प्रेशर रहा है गाड़ी चलाने के ऊपर, क्योंकि बहुत महंगी गाड़ी है। फुल है? हाँ, फुल लाइट है। बहुत महंगी गाड़ी है और इसको चलाने में थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है कि अपनी जो फ्री माइंड से गाड़ी चलाता है आदमी, उस स्पीड से भी कम चलता है, उससे भी कम चलता है। पर आज उस चीज़ को थोड़ा फ्री करके गाड़ी एक जो 70-80 की स्पीड जो नॉर्मल जो ज़्यादातर लोग चलते हैं उस पर चलेंगे और देखते हैं तब कितना रेंज में फ्लक्चुएशन आता है। तो ये एकदम एग्जैक्ट रेंज टेस्ट मैं आज इसका करके आप लोग को दिखाता हूँ। कैलाश भाई क्या क्या खिलाएंगे जसवाल होटल में? पहले तो एक पाव भाजी हमारी कर दीजिए। तुम क्या लोगे? भैया पाव भाजी हम भी। कशी भाई बुलाओ। तो अगर आपको देखिए रात के बज रहे हैं यहाँ पे 10:50 और मेरा मोबाइल लॉक हो गया है, तो अब कुछ भी अगर आपको खाना है तो आप यहाँ आके खा सकते हैं। ये भाई हम लोग भाई खा रहे चिल्ली पनीर। हम लोग
में लीजिए सैंडविच ऑर्डर। साहब आप क्या खाएंगे? भाई हम भी सैंडविच बहुत अच्छा डिश बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना। और आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट इनके पास है। हर तरह का मटेरियल है, हर तरह का माल इनके पास है। बेहतरीन खाने की चीज़ है यहाँ पे। खाइए खाइए। कढ़ैया भी है यहाँ पे, ग्रेवी बनी है, ये बन रखे हैं, ये मस्का है। और यहाँ फैमिली वाला वेरिएंट है। इस बारात आने वाली है, तैयारी हो गई है, सलाद सब कट गया है। बाराती बस आए तो हम लोग खाना लगाना शुरू कर देंगे। क्या कैलाश भाई, ये कौन सा डोसा है? मसाला डोसा। अरे बाप रे बाप। अब मामू आप क्या खाएंगे? बोलिए। जो तुम खाओगे वही हम भी खाएंगे। कुछ खाएंगे आप? जो तुम खाओगे वही हम खाएंगे। अब मूली खाएंगे? मूली गाजर खिला दो। मामू को मूली खिला दे रहे हैं। मूली सुनो ऐसे नहीं, हाँ। लंबी वाली मूली चाहिए। अरे कशी भाई, कौन सी मूली के आप देंगे मामू को? मामू के लिए एक अलग नायाब तरह की मूली है जो आप अपने बाग में उगा दिए ना ऊपर। नहीं, वो इतनी बड़ी मूली हमारे बाग में नहीं हो पाएगी, तो और बड़ी चाहिए, हाइब्रिड मूली चाहिए। हाइब्रिड मूली, ऑस्ट्रेलिया वाली। कहाँ को भी चाहिए। मामू हाइब्रिड मूली के बारे में क्या कहेंगे? साहब मिर्चा है, मसाला है, बस जा चुकी, सन्नाटा हो चुका है। तुम कुछ लोगे बाबा? बाबा चाय तो आएगी यहाँ पे। चाय तुम पियोगे? आज तो चाय पी नहीं थी, और तुम्हारी गैस जो बन रही चाय पीने के बाद? खत्म हो जाएगी भाई। हाँ। सब खत्म हो जाएगी, आज चाय पी। मामू हाइब्रिड मूली के बारे में। तो गाइस कश्यप भाई ने अपने लिए क्लब सैंडविच मंगा ली है। ये कश्यप भाई के लिए क्लब सैंडविच है। और कश्यप भाई से खा के बताइए कैसी है। इसको मैं जरूर खाऊंगा। वैसे तो मैं खा के आया था, लेकिन जानते हैं ढाबे पे आते हैं तो खाने का बिल बढ़ता जाता है। हाँ। और पेट का भी, पेट भी बढ़ता जाता है। और हम लोग कितना ले लेते हैं हम लोग को पता नहीं चलता। ढाबे के हिसाब से ये बहुत अच्छी सैंडविच जो है। शहर की महंगी महंगी सैंडविच है उनके बराबर है कि नहीं? उनके बराबर तो नहीं है, ये उनसे आगे निकल रही है। अरे वाह भाई वाह। मामू एक बार आप ले लीजिए सैंडविच। मामू खाइए, ये आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के हाईब्रिड। देखिए इसमें इतनी पनीर डाला हुआ अलग से भी घिस के। इतनी पनीर आपको शहर में कोई नहीं डालता। शहर वालों के पास दिल कहाँ होता है? पनीर में मामू के उसने डाला एक्स्ट्रा। अच्छा आप किसी एक बात, अगर उम्र हो रही है तो इस बात को मान लेना चाहिए कि नहीं उम्र हो रही है? उम्र हो रही है, मान लेना चाहिए, तुरंत शादी कर लेना चाहिए, हम तो कहेंगे। अच्छा ये बात आप कहना चाहेंगे कि अगर उम्र हो रही है तो इस बात को मान लेना चाहिए? मान लेना चाहिए। जब मानेंगे तब उसके लिए आप प्रयास करेंगे कि शादी नहीं हुई, शादी करें। अगर आप सोचेंगे हम लौंडा है अभी तक, तो आप शादी की आपको मन ही नहीं करेगा। अभी सोचेंगे मैं कमाऊंगा, मैं सेट हो जाऊंगा, मैं जापान जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा, वहाँ कमाऊंगा, तब आऊंगा, फिर शादी करूंगा। ये बात आपको हम लोग नहीं कह रहे हैं। शादी सब हो जाएगी 1-1.5 साल में। तो गाइस पाव भाजी को देखिए क्या रंगत है इसकी। अरे अरे वाह, अरे वाह भाई वाह। क्या कहेंगे? ये कुछ कहेंगे अब आप? ये चाय नहीं, ये जाम है। जाम है ये। ऐसा धुआं और ऐसा कब आपने कहीं और देखा है? कहीं नहीं, कहीं घर के चाय में धुआं ही निकलता है। बिल्कुल ऐसा धुआं घर की चाय में नहीं निकलेगा। जितनी बात खोला के 1 घंटा खोला के लाइए। मामू ऐसा धुआं निकलता है चाय में। और ये जो पाव भाजी आप चटकाए पड़े, कैसा टेस्ट है? बहुत लाजवाब, बहुत टेस्ट अच्छा है इसका। अरे भैया नहीं है शहर में कोई टक्कर का। कोई नहीं टक्कर में, जायसवाल भाई क्यों पड़े हैं चक्कर में। हाँ। देखिए ये जो सैंडविच और ये हम लोग के पास सारी चीज़ें आ रही हैं, ये कैलाश पर्वत। गाइस महाराउंडा के महाराज के साथ शाही पनीर खाने का अवसर मिला है। महाराउंडा के महाराज कैसे हैं आप? महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराउंडा के महाराज, वो महाराज जी कैसी चिल्ली पनीर ये? बहुत बेहतरीन। महाराउंडा के महाराज। गाइस इनका नाम आए से मामू से हटा के महाराउंडा के महाराज रख दिया गया, क्योंकि ये महाराउंडा के रहने वाले हैं और महाराजा ही बहुत झाड़ते हुए, तो इसलिए मामू को हम लोग रिस्पेक्ट से महाराउंडा के महाराज की उपाधि दी गई। सब कैलाश भाई की देन है। कश्यप भाई कुछ पूछिए ये इनसे आप। कैलाश भाई है, इन्होंने ही सारा यहाँ पे जितना भी हम लोग के खाना आप देख रहे हैं सब इन्होंने अपने हाथ से बनाया, मेहनत से। बहुत शानदार खाना बनाते हैं। इनका अपना YouTube चैनल भी है, आप इसको भी सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं आने से पहले यहाँ क्या क्या मिल सकता है। तो आप बता दीजिए आपका YouTube चैनल किस नाम से है? कैलाश तिवारी कुक। कैलाश तिवारी कुक के नाम से इनका चैनल है। आप खोलेंगे तो इनकी फ़ोटो भी दिख जाएगी, खाना बनाते हुए भी दिख जाएंगे। इनको आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। मैं चाहता हूँ इनका भी बगल में एक नया ढाबा ले जाएगा। आपकी गुजारिश है कि आप इनकी मदद कीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट बहुत करिए। शानदार खाना बनाते हैं।
तो कशी का डोसा कैसा लगा आपको? डोसा बहुत अच्छा डोसा है ये, इसको हाइब्रिड डोसा बोला जाता है। हाइब्रिड डोसा है। देखिए, एक इस प्लेट में एक उस प्लेट में लंबे लंबे 2 डोसे थे। तो मैंने सोचा भाई मैंने तो एक डोसा ऑर्डर किया, आपने 2 हमने सुना महाराज जी नाराज हो गए हैं क्या किसी बात से? महाराज बहुत नाराज हैं क्योंकि इनको हाइब्रिड मूली चाहिए था और दे दिया हाइब्रिड डोसा। हाँ। महाराज बहुत नाराज हैं। महाराज कह रहे हैं हमारा महल जो महाराणा में था वो पुराना और जर्जर हो चुका है, हमको नया तामीर कराना है करेली में। करेली में चाहेगा लंबा रोकड़ा। तो महाराज अपनी एक सल्तनत का एक हिस्सा बेच दे रहे हैं। उससे कह रहे $50 ट्रिलियन इकट्ठा हो रहे हैं। वो $1 ट्रिलियन से कह रहे हैं इन्वेस्ट कराई करेली में। तो ये तो कह रहे थे हाइब्रिड मूली खरीदेंगे, पूरा करेली खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों ने जो है देने से इनकार कर दिया है। तो ये बहुत नाराज हैं। कह रहे सबको उठवाइए, जो जो इनकार किया है सबको हमारे घर बुलाइए, सबको सुबह मुर्गा बना दीजिए। तो बहुत सारे लोग आना भी नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हाइब्रिड मूली की जगह हाइब्रिड डोसा है और महाराज बहुत नाराज है। फराज महाराज जी क्या हाल है? महाराज जी का हाल यार बहुत बेहाल है, बहुत बेहाल है। ठीक है, तो जैसे कुछ होता है हम लोग आगे दिखाते हैं आपको। A few moments later. तो गाइज हम लोग घर आ गए हैं और रात के 1 बज रहे हैं, तो अब सोने का टाइम हो गया है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की सेंडिंग कर रहा हूँ और मामू मेरे लेट गए हैं। आप देख सकते हैं मामू किस तरह लेटे हुए हैं। और कोई भी बात जो मामू को हम लोग कहते हैं वो मजाक भी कहते हैं, जिसको अपना समझते हैं उसी से मजाक करते हैं। तो कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई फालतू बात मामू से नहीं कहेगा, कहेगा मामू ये लोग आपको मजाक बनाते हैं। कोई कहेगा तो मामू उसकी बात में आप नहीं आएंगे ना, बताइए? नहीं आएंगे। ठीक है, ये हमारा आपका अपनापन है कि नहीं? आप महाराणा के महाराज हैं कि नहीं? हम बहुत गरीब आदमी हैं भाई साहब। नहीं गरीब नहीं, बहुत अमीर आदमी है, बड़े ज़मींदार हैं, बड़ी ज़मीनें इनके पास है। अल्लाह ताला इनको और नवाजे, इनकी एक अच्छा सा घर हो जाए, यहाँ पे इनकी शादी हो जाए। आप लोग भी दुआ करिएगा। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से व्लॉग में मिलते हैं। डेली व्लॉगिंग हम कर रहे हैं और आप लोग मेरे व्लॉग को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे करके और इंटरेक्शन व्लॉग में बढ़ा रहे हैं और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं उसको। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अच्छे से बाय, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर और गुड नाइट।